हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरक्षा वर्ष। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ एनटीपीसी की क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं सैलरी स्लिप के प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ कि जब 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है उस समय हमें कितनी सैलरी मिलती है और 1 साल के बाद जो एनटीपीसी के एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या सैलरी मिलती है। ठीक है, जब ज्वाइनिंग करते हैं तो 40,000 बेसिक पे होता है। जब आफ्टर 1 ईयर्स ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 50,000 में आप जॉब किया जाता है तो उस समय आपकी कितनी इन हैंड सैलरी आएगी। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं पूरी डिटेल तरीके से बताने जा रहा हूँ एनटीपीसी की सैलरी, इसके पर्क्स। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं डिटेल तरीके में बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज सुरक्षित कुमार एंड आई एम currently working as AEE electrical in ONGC. I am currently posted at Jorhat Asset. Okay, and I have also done masters in power electronics from IIT BHU, and there also I have placed in several companies, but through GATE I have got posted in NMDC. Then from NMDC I again I got into NTPC, and then from NTPC I again get offer from ONGC, and I am currently working as AEE electrical ONGC for past 3 years. Okay, that was my brief introduction. सो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि ट्रेनिंग पीरियड में कितनी हमारी सैलरी होती है। ठीक है, सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपका जो होता है, ट्रेनिंग वो होता है आपका 1 ईयर का। ओके, 1 ईयर का। इस 1 ईयर में आपका 4 मंथ 4 मंथ आपको RLI में ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, RLI क्या होता है? रीजनल लर्निंग इंस्टीट्यूट। रीजनल लर्निंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको पूरे पावर प्लांट के बारे में A to Z चीजें सिखाई जाएगी। क्लासरूम क्लास होगा ये। यहाँ पर क्या होता है हमारे क्लासरूम क्लासेस, क्लासरूम क्लासेस। ओके, ये पूरे आपके 4 मंथ चलेगी क्लासरूम क्लासेस। इसके बाद जब ये आपका हो जाएगा फिर आपको लेके जाएगा PMI। ठीक है, ये कहाँ पर? नोएडा में। यहाँ पर भी लगभग 1 महीने का क्लास चलेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर कितना? ऑलमोस्ट 1 मंथ का क्लास चलेगा आपका यहाँ नोएडा में। बहुत ही मजा आएगा आपको यहाँ पर नोएडा में। उसके बाद आपको फिर स्पेशल स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए आपको किसी प्लांट में भेजा जाएगा। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए, जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में मतलब क्या, आपको सिमुलेशन, पावर प्लांट का सिमुलेशन जो भी आपको ऑपरेशन में रखा जाएगा तो आपको पावर प्लांट कैसा दिखता है उसका आपको सिमुलेशन ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, ये टोटल, उसके बाद ये टोटल 6 महीने का रहता है। उसके बाद आपको फिर 6 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग चलेगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब इसमें आपको एक तरह से आप जॉब में आ जाओगे। समझ में आ गया? तो ये 1 साल में आपका इतना सिस्टम चलता है। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि जो कि सैलरी स्लिप क्या मिलता है। तो ये मैंने कुछ सैलरी स्लिप रखा हुआ है यहाँ पर, ये देख लो। ये सैलरी स्लिप कब का है? ये अप्रैल 2023 का है, जब ट्रेनिंग पीरियड के समय का, मतलब जब ट्रेनिंग पीरियड में आपका बेसिक पे कितना आता है? 40,000। ठीक है, तो उस समय आपका क्या क्या मिलता है आपको? तो इस समय आपको 40% मिलेगा। ठीक है, और ये डीए मिलेगा। डीए कितना है आपका? 37.7% उस टाइम पे था। अभी ये अप्रोक्स कितना है? 52% है। नीचे पता चल जाएगा अभी कितना है नीचे, मतलब आफ्टर ट्रेनिंग जो भी लेटेस्ट वाला सैलरी स्लिप है उसमें हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो आपको कितना है यहाँ पर इन हैंड मिल रहा है? 54,462 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर टोटल अर्निंग कितना है? 62,000। ठीक है, 62,000 टोटल अर्निंग है, जिसमें आपका पीएफ कटता है। कितना पीएफ कटता है आपका? 12%। 12% पीएफ कटता है। और ये कुछ कंट्रीब्यूशन होते हैं। हम लोग एनटीपीसी में एम्प्लॉय में ऑफिसर एसोसिएशन या फिर कोई भी अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं ताकि उनके, जिनका भी डेथ हुआ उनके फैमिली को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो उसमें भी ये कंट्रीब्यूशन होता है, स्नेक किरण कंट्रीब्यूशन। समझ में आया? ये हो गया हमारा डीए, जो कि क्या है? बेसिक का 37.7%, मतलब 40,000
इंटू 0.372 आप करोगे तो आपको ये कितना 15,000 मिल जाएगा। उसके बाद अदर अलाउंसेस मतलब कैफेटेरिया। कैफेटेरिया इस समय आपको कितना मिलता है 17.5% आपको कैफेटेरिया मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। कैफेटेरिया ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड 17.5 मिलेगा। उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड ये 35% हो जाता है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपका नेट इतना मिलेगा टोटल 54,462। इस समय आपको कुछ वैसा जॉब लोड भी नहीं रहेगा, आपको सिर्फ ट्रेनिंग करने का इतना पैसा मिल रहा है, समझ में आया। उसके बाद मेरा ये टोटल ग्रॉस एक साल का बता रहा है इतना बनेगा, इतना इनकम मिलेगा। तो इसमें कुछ टैक्स टैक्स कुछ वैसा कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई इनकम टैक्स लगा नहीं है, क्योंकि मैं टैक्स स्लैब में भी आ नहीं रहा हूँ, समझ में आया। तो ये कुछ हो गया ट्रेनिंग पीरियड का। आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड मेरा क्या सैलरी होता है समझ में आया। लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में और क्या क्या होता है, बहुत मजा आएगा ट्रेनिंग पीरियड में आपको। स्पोर्ट्स एनटीपीसी का बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये मेडिकल बेनिफिट सारी मिलेगी आपको, समझ में। मेडिकल बेनिफिट बहुत ही अच्छी होती है। टाउनशिप एक्सपीरियंस टाउनशिप एक्सपीरियंस टाउनशिप तो मज़ेदार है, मतलब बहुत ही अच्छा। कुछ कुछ टाउनशिप तो इसके बहुत ही अच्छे, जहाँ पे आपको क्या मूवी थिएटर मिल जाएगा। मूवी थिएटर मूवी थिएटर स्विमिंग पूल जिम, ठीक है। और जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। होली, दिवाली, अलग अलग इवेंट होते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। ये हो गया ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पीरियड के बाद जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, शिफ्ट ड्यूटी मिलेगा। शिफ्ट ड्यूटी कैसा कैसा मिलता है आपको, 2 days मॉर्निंग, 2 day इवनिंग, फिर 2 days नाइट, समझ में आ गया। 2 days मतलब ये कितने आवर का रहता है, ये रहता है आपका 7 hours का, ये रहता है आपका 8 hours का, और ये रहता है आपका 9 hour का, ठीक है। तो ऐसे आपका रोटेशन चलते रहता है। उसके बाद जब ये नाइट करके आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक दिन का रेस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आपका जनरल होगा। जनरल मतलब 9 to 5। फिर आपका ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, समझ में। अगले दिन से फिर ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये रहेगा आपका जॉब प्रोफाइल। कब, किसमें, ऑपरेशन में। अगर आप ऑपरेशन में पोस्टेड हो तो ये रहेगा शिफ्ट ड्यूटी आपका इस प्रकार चलेगा। मेंटेनेंस में अगर आपको हो गया, मेंटेनेंस स्टार्टिंग में देता नहीं है, लेकिन अगर आपका किस्मत है मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस मिल गया, मेंटेनेंस, तो इसमें क्या रहता है 9 to 5, ठीक है। 9 to 5 मतलब नॉर्मल जो ऑफिस रहता है वैसा ही इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। अब ट्रेनिंग पीरियड में आ गया, अब काम करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी तभी तो काम करने का मजा आएगा। सैलरी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये है अभी की सैलरी, कब की है, फरवरी 2026, ठीक है। फरवरी 2026 की ये सैलरी है। तो इसको डिकोड करते हैं। तो जो बच्चा मेरे साथ ज्वाइन किया था उसकी अभी बेसिक कितनी है, 51,500, ठीक है। मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, 3 साल हो गया उसका, तभी इसका इंक्रीमेंट लग के इतना इसका बेसिक बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब बता रहा है इसका, 1 अप्रैल 2026 में इसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा। अभी इसका बेसिक 51,500। और ये अभी कहाँ पर पोस्टेड है, विंध्याचल में। विंध्याचल, ठीक है। विंध्याचल इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। यहाँ पर कितना है, 4783 मेगावाट, 4783 मेगावाट का 4783 मेगावाट का क्या है यहाँ पर पावर प्लांट है, ठीक है। और ये बंदा कहाँ पे पोस्टेड है, ऑपरेशन में। ऑपरेशन मतलब यहाँ पर क्या है, इसका शिफ्ट ड्यूटी है। शिफ्ट ड्यूटी 2 days वाला जो मैं पीछे बताया हूँ, ठीक है। शिफ्ट ड्यूटी 2 days। इसका बेसिक पे कितना, 51,500, ठीक है। ये कुछ इसका एक दिन का एरियर आया हुआ है। ये डीए है, डीए अभी कितना चल रहा है, 53.4%, ठीक है। कितना है, 53.4% डीए है, डीए मिल गया, ठीक है। उसके बाद नाइट शिफ्ट अलाउंसेस, मान के चलो 1 महीने में उसका कितना, 8 नाइट शिफ्ट आया है, 8 नाइट शिफ्ट आया है।
और एक नाइट शिफ्ट का लगभग 800 मिलता है, 800 समथिंग मिलता है, ठीक है, एक नाइट शिफ्ट का। तो वो 8 नाइट शिफ्ट आया तो 800 इंटू 6400 आसपास, इसको 6580 मिला नाइट शिफ्ट का, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको क्या है, ट्रैवल एक्सपेंस का मिलता है, मतलब कुछ पेट्रोल का, उसका उस बाइक है पेट्रोल कार का कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो टोटल इसका ग्रॉस यहाँ से कितना बन गया, 1,12,618, ठीक है, बहुत ही अच्छा अमाउंट है, 1,12,618, ठीक है। और ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ ये वाइट कॉलर जॉब है, मतलब ऑपरेशन में रहते हैं तो उनको सिर्फ मॉनिटर का स्क्रीन देखना है, मॉनिटर देखना है, मॉनिटर पे क्या क्या पैरामीटर्स आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। अगर कुछ उनको एम्बिग्युइटी या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, ठीक है। तो ये इनका बेसिक काम रहता है। उसके बाद ये ग्रॉस हो गया। अब ग्रॉस में डिडक्शन क्या क्या है, इनकम टैक्स कट रहा है, ठीक है, पीएफ कट रहा है 9782, फिर एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन किसी ऑफिसर एसोसिएशन से जुड़े हुए वहाँ पे कट रहा है, ठीक है। क्लब में कुछ कोई कोई क्लब ज्वाइन किया वहाँ पर रिकवरी हो रहा है, रिलीजियस में कोई रिलीजियस एक्टिविटी में जुड़े हुए वहाँ पर कट रहा है, ठीक है। स्नेक हिडन कंट्रीब्यूशन में बताया कि ये क्या होता है, कोई अगर किसी का डेथ हो चुका है तो उसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। ये फिर कुछ किस पीआरएमएस कोई मेंबरशिप लिए हुए वहाँ पे कट रहा है। हाउस रेंट क्वार्टर, क्वार्टर का पर मंथ 700 रुपीज कटता है, ठीक है। क्वार्टर बहुत ही अच्छा रहता है, 3 BHK आपको मिलेगा आपके लेवल पे, 3 BHK, और उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा क्वार्टर पे टाउनशिप पे, ठीक है। तो टोटल ये डिडक्शन कितना हो गया, 26,234, और इनका नेट पे कितना आ रहा है, 86,384, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलते हैं, नेट पे भी तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, मतलब एनटीपीसी इतना कंट्रीब्यूट करिए, एनपीएस, एनपीएस क्या है मेरा, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें एनटीपीसी इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो एनपीएस में भी एनटीपीसी का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इनका ग्रॉस कितना बन रहा है अभी तक का, 14,25,426 रुपया, ठीक है। और ये इतना ये नेक्स्ट टैक्स पेएबल कितना है, 27,000, जो फरवरी या मार्च मिलकर इतना टैक्स कटेगा, समझ में आ गया। तो ये सब कुछ हो गया सैलरी स्लिप के बारे में। अब चलते हैं इनमें पर्क्स क्या क्या रहते हैं, पर्क्स में आपको क्या क्या मिल जाएगा। पर्क्स में आपको मिलेगा लैपटॉप, ठीक है, उसके बाद मोबाइल, ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, स्पेक्टिकल अलाउंस, स्पेक्टिकल अलाउंस, उसके बाद मिलेगा आपको व्हाइट गुड अलाउंस, व्हाइट गुड्स मतलब व्हाइट गुड्स को और भी क्या हम बोलते हैं, फर्नीचर अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, ठीक है। लैपटॉप का अप्रोक्सीमेटली शायद 90,000 के आसपास है, 90,000। मोबाइल का 40,000 के आसपास है, ठीक है। यूनिफॉर्म का 45,000 पर ईयर है, और ये है एवरी 3 ईयर, लैपटॉप 3 ईयर, मोबाइल 2 ईयर, यूनिफॉर्म एवरी ईयर पर ईयर, और स्पेक्टिकल अलाउंस 20,000 है एवरी 2 ईयर, ठीक है। फर्नीचर अलाउंस है लगभग 1,65,000 के आसपास, ठीक है, ये है 5 ईयर, ठीक है। तो ये भी सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट बहुत ही अच्छा है, मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट ऐसा है कि इवन हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस इमरजेंसी में ये भी अरेंज कर देती है एनटीपीसी आपके फैमिली मेंबर्स का, ठीक है। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस भी इमरजेंसी में अवेलेबल करा देती है, तो इतना अच्छा है यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट है, ठीक है। तो सैलरी भी अच्छी है, और
लोगों को मन में डाउट रहता है कि बेसिक पे कम में रिक्रूट करते हैं तो जॉइन नहीं करते हैं, तो दूसरे कंपनी में जाते हैं। लेकिन 1 साल के बाद सैलरी अच्छी आती है, ठीक है? और लोकेशन का इसका थोड़ा-सा रिमोट रहता है, लेकिन अगर आपको रिमोट लोकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाउनशिप इसके बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो अगर आपको रिमोट लोकेशन से प्रॉब्लम नहीं है, टाउनशिप में रह सकते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? क्योंकि यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है। वर्क कल्चर इज़ गुड। वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है कंपैरेटिवली टू अदर पीएसयू। तो अगर आपके पास रिमोट लोकेशन में रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बेफ़िक्र यहाँ पर जाइए। और इसके अलावा अगर आपको मन में आ रहा होगा कि अगर आपके बच्चों फ्यूचर में अगर बच्चे होंगे, तो वो इस रिमोट लोकेशन स्कूल में कहाँ पढ़ेंगे? तो यहाँ पर आपके बता देता हूँ मैं, डीपीएस रहता है, केवीएस रहता है, ये सारे स्कूल यहाँ पर रहते हैं। और टाउनशिप में इवन आईएएस, आईपीएस भी टाउनशिप में रहते हैं, तो उनके भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि स्कूल खराब होते हैं, स्कूल भी बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं, ठीक है? क्वार्टर भी बहुत ही अच्छे होते हैं, सैलरी भी बहुत ही अच्छी है, आपको वहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो मज़ा आएगा। अगर अभी एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट आया हुआ है थ्रू गेट 2025, तो आप डेफ़िनेटली फ़िल कीजिए उसको। सैलरी मैंने बता दिया कि सैलरी भी इसका बहुत ही अच्छा है, ठीक है? तो एनटीपीसी का सारा यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आईयूसीएल के बारे में, ठीक है? तो और मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी लाने का कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, और फ्यूचर में बार्क के जो भी पहले रिक्रूट हो चुके हैं, तो बार्क का कैसा सैलरी है, बार्क में क्या-क्या होता है, जॉब रोल क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, सैलरी की स्ट्रक्चर क्या मिलता है, प्रमोशन पॉलिसी क्या है, ठीक है? और ये एनटीपीसी में प्रमोशन पॉलिसी है 4 ईयर, 4 ईयर, ठीक है? मतलब हर 4 साल में आप प्रमोशन हो जाएँगे। तो पहले अगर आप ई1 पे ग्रेड हुए हैं, तो 1 साल में आप कहाँ चले जाओगे? 1 ईयर में ई2 पे, उसके बाद 4 साल में आप ई3 पर जाओगे, फिर 4 साल में आप ई4 पे जाओगे, फिर 4 साल में आप ई5 पर जाओगे। इस प्रकार से आपका प्रमोशन चलेगा, ठीक है? ई5 हो गया आपका सीनियर मैनेजर, ये हो गया आपका असिस्टेंट मैनेजर ई3, ये हो गया डिप्टी मैनेजर, ये हो गया सीनियर मैनेजर। इसके बाद आप बनते हैं डीजीएम, उसके बाद बनते हैं आप जीएम, ठीक है? उसके बाद आप बनते हैं इसके डीजीएम के बाद बनते हैं आप एजीएम, फिर बनते हैं जीएम, फिर बनते हैं आप सीजीएम, ठीक है? उसके बाद आप बनेंगे एडीएम, ईडी। तो ये आपका प्रमोशन पॉलिसी है, ठीक है? प्रमोशन इस प्रकार से होता है। समझ में आ गया? तो एनटीपीसी का सारे पीएसयू का लगभग यही सीन है प्रमोशन का। और प्रमोशन में हर तरह से पॉलिटिक्स रहता है, और हर कंपनी में यही रहता है कि जो चाटते हैं उनका प्रमोशन ईज़िली होता है, ठीक है? तो ये हर जगह होता है, जो काम करते हो काम करते ही रह जाते हैं, जो और बॉस के साथ लगे रहते हैं उनका प्रमोशन इजीली होता है, ठीक है? तो ये हर कंपनी में का सीन यहीं पर है, कोई सब जगह ये ऐसा ही है। तो प्रमोशन के बारे में उतना सोचना नहीं है, अपना सैलरी सही आ रहा है, काम पे अपना ध्यान देते रहना है, और बाकी वो रब राखा, ठीक है? तो एनटीपीसी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका आईओसीएल फिर बार का करेंगे, और इंटरव्यू का कुछ क्वेश्चन मैं बना के रखा हूँ, उसका स्टेप बाय स्टेप, हर पार्ट बाय पार्ट वाइज आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन देते चलेंगे, ठीक है? तो इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।